Now we will be doing surface area and volume exercise 13.1 NCERT, right beta? Exercise 13.1 ये कह रहे हैं टू क्यूब्स, दो क्यूब्स हैं। सबसे पहले आपको क्यूब पता होना चाहिए, क्यूब किसे बोलते हैं? जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों के तीनों जाती हैं इक्वल होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्यूब्स। ठीक है, ये दो क्यूब्स है, एक ये और एक और क्यूब, राइट। इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है, सेम है। उसको हम लोगों ने क्या करा, अर्जॉइंट एंड टू एंड, उसको एंड टू एंड ऐसे करके हमने मिला दिया, अर्जॉइंट एंड टू एंड। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया। तो ये जो क्यूबॉइड बन गया है इसका सरफेस एरिया कितना होगा? सबसे पहले आपको सब याद करना है फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, और ये कह रहे ए क्यूब किसके बराबर है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए क्यूब 64 सेंटीमीटर, तो ए निकालने के लिए 64 सेंटीमीटर क्यूब का क्या निकालेंगे? क्यूब रूट। तो वो आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है? 64। ये आ गया 4। देखो ध्यान से देखते जाइए, ये 4 ये 4, क्योंकि ये क्यूब है, इसकी लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई भी 4। तो अब ये क्या बन गया? अगर हमने दो क्यूब को ज्वाइन कर दिया तो ये क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया? एक क्यूबॉइड बन गया जिसकी लंबाई हो गई 8, ब्रेथ हो गई 4 और हाइट हो गई 4। ठीक है, 4 4 से। अब बोल रहे कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो अब आपको फॉर्मूला ढूंढना है कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब ये सरफेस क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बाहर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं। जैसे अगर आप ब्रेड देखोगे, ब्रेड जो पूरा बाहर का हिस्सा है, पूरा अगर ब्रेड का जो आप पीस खरीद के लेके आते हो ऊपर बाहर पूरा, उसको क्या बोलते हैं? सरफेस। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्या गया? 2LB प्लस BH प्लस LH, ये हो गया हमारा सरफेस। इसका फार्मूला सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का 2 ब्रैकेट आउटर सरफेस 2LB BH और LH। ठीक है, 2LB, L कितना हो गया हमारा? 8, ब्रेथ 4, 8 इंटू 4, B इंटू H, 4 इंटू 4, फिर 8 इंटू H। ठीक है भाई, 8 4 जो 64, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, वो जो 16, 8 4 जो हमारा 32। तो ये हमारा 64 प्लस 70 80 100 64 670 80 90 100 112 112 दूनी कितना आएगा? 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। 224 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल गया? सरफेस एरिया। ध्यान रहे सरफेस एरिया स्क्वायर में लिखा जाता है, इसका यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं हमें ये, अब वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। एक वेसल किसके शेप में? हॉलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या हो गया हमारा? देखो सबसे पहले समझना है हॉलो हेमिस्फीयर किसे बोलते हैं। सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। देखो इस टाइप का सीन है हमारा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये कटोरा हो गया, ये सिलेंडर हो गया। एक वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय हॉलो cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 सेंटीमीटर। The diameter of the hemisphere, इसका डायमीटर कितना है? 14। तो रेडियस कितना हो गया इसका? 7। ठीक है, और ये बोले एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, इधर से लेके इधर तक का जो टोटल हाइट है वो 13 है। कितना है? 13। तो ये तो 7 हो गया। 13 बनाने के लिए कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो सीन ऐसा है। ठीक है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इसका अंदर का सरफेस एरिया निकालना है। अंदर का सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि हॉलो है तो ये वाला इलाका तो खाली है। तो कटोरे का कौन सा हिस्सा है? केवल बाहर बाहर का हिस्सा। कौन सा वाला हिस्सा? बाहर बाहर हिस्सा। तो उसे लिखते हैं कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। देखो मैं आपको थोड़ा तरीका ये बता रहा हूँ जो एग्जाम में आपने चलाना, जिसमें कोई टाइम भी बचाना है आपने। प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व्ड सरफेस ऑफ क्या लिखा जाएगा? सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर का मतलब होता है, अगर मेरा आप फिगर देख रहे हो तो ये बाहर वाला जो हिस्सा है, ये बाहर बाहर का हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। जैसे आप गिलास देख रहे हो, गिलास के बाहर बाहर वाला हिस्सा, नीचे वाला तला नहीं, क्योंकि हॉलो है वो। वैसे कटोरे का क्या दिया है उसने कि ऊपर से खुला है, ऊपर से खुला है। कटोरा ये बोला तो कटोरा ऊपर से खुला है, बंद वाला नहीं, खुला वाला। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कर्व्ड। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो इस पूरे का आपका क्या निकल जाएगा?
सरफेस एरिया क्या निकल जाएगा, इनर सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है भाई। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2πr², 2πr²। अब ये फार्मूला आपने सब याद करने। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है हमारा 2πrh, 2πrh। देखो यहाँ भी 2πr, दोनों में r क्या है, कॉमन है, तो 2πr मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा r प्लस 2πr, यहाँ बचा r प्लस h बता, ठीक है। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह 7, r ये हो गया आपका 7, हाइट सिलेंडर का 30, 7 7 गेट कैंसिल, 44, 7 + 6 13। आपका आंसर आ जाएगा 44 × 13 करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करना आंसर निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोले टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक टॉय किसके शेप में, कोन के शेप में, टॉय इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, ऐसा कोन, ठीक है। अब रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर है, टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5। फिगर जरूर बनाइए, फिगर बनाएंगे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, तो टोटल हाइट, पूरा टोटल हाइट कितना है, 15.5। टोटल हाइट कितना है, 15.5। तो 15.5 में से 3.5 घटाओगे तो ये वाला हाइट कितना निकल जाएगा आपका, 12। कितना आ जाएगा आपका, 12 आएगा। अब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय मतलब कोन का भी सरफेस एरिया और इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। अब कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πrl, लेकिन हमें पता है रेडियस पता, हाइट पता, एल नहीं पता। सबसे पहले एल निकालेंगे। एल ये 9th क्लास की पढ़ाई है बेटा, इसलिए हम जो आपको बोल रहे हैं कि जो बच्चा बहुत कमज़ोर है, 10th में गलती से आ गया है, तो हमारे पुराने वीडियोस को देखिए। क्लास 9th का भी हमने चैप्टर वाइज पूरा चैप्टर को समझा रखा है, उसको देखिएगा। 12 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 144, 3.5, 3.5, 5 5 25, 5 15, 17, 12.25, ठीक है, 12.25, ये हो गया हमारा 144, 156.2। कितने बच्चों का स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता होगा, मैंने इसका वीडियो बना रखा है जिसमें सिखा रखा है कि मैथ स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तब आपको समझ आएगा। नहीं तो मैं अभी स्क्वायर रूट अभी नहीं समझा पाऊँगा। जोड़ा बनेगा हमारा ऐसे करके 2 और ये 1 1 जा 1, 56, ठीक है। 1 का डबल 2, 22 2 जा 44, 1 2 एक साथ 2 5 कॉपी करा, ठीक है। 12 का डबल 2 4 5 5। एल कितना आ गया आपका, इसका स्क्वायर रूट निकाला आपने तो कितना आ गया, एल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12.5। क्या आ गया 12.5 आपकी एल की वैल्यू आ गई 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारा खेल है क्या निकालना है, ध्यान से। एल निकाल दिया हमने इसका, अब आपको उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला होगा आपका कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। और इसके बाद फार्मूला है, फार्मूला बहुत आसान है। कर्व्ड सरफेस ऑफ, क्या बोला मैंने, कोन का फार्मूला है πrl, कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। दोनों का आर खेल बराबर बराबर है, πr कॉमन है, एल की जगह आ जाएगा 12। ऐसे ही करना, इससे टाइम बचेगा। πr बाहर आ गया, क्या बचा हमारा 2r, 2 × r, r कितना हमारा इसका 3.5। देखो πr 12.5 2 × 3.5 7, 12.5 + 7, पाई की जगह 22/7, r की जगह 3.5, 12.5 और 7 कितना हो गया हमारा 19.5। अब यहाँ देखिए 2 प्लेस है, 2 प्लेस को हटाने के लिए 2 0, पॉइंट कैंसिल, 7 5 जा 22 5, 110, 110 को 195 × 11, 1 5 जा 5, 1 9 जा 9, 195, 5 9 5 14, 9 2 11, 21450, 21450, 100, 2 प्लस के बाद डेसिमल, आंसर आ गया 214.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा खेल है, फिर समझाऊँ आपको मैं। सबसे पहले जो फिगर दिया इन्होंने, पूरी हाइट बताई उन्होंने कितनी
15.5 3.5 ये है, तो 12 ये हो गया बेटा। ठीक है, हमने एल निकाला। एल निकालने का फॉर्मूला एल स्क्वायर इक्वल टू, देखो सीधा सीधा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सॉल्व किया, यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल के दिखाया डिवीजन मेथड से, एल की वैल्यू आ गई। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस ऑफ कोन का पाई आर एल, इसका 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन निकालना कैलकुलेशन से में फ़ायदा होएगा। पाई आर कॉमन, ये आ गया एल प्लस 2r, आर की वैल्यू 3.5, ये हो गया। दोनों को सॉल्व किया, फिर पाई की जगह 22.7, आर की जगह 3.5, नीचे मैंने क्या लगा दिया, देखो 12.5 और 7.5, ये हो बाई 22/7, और ये हो गया हमारा दूसरा क्या लिखा मैंने आर, 12.5 प्लस 7 हो गया 19.5, ये हो गया इंटू आर 3.5, 2 प्लेस को हटाने के लिए 2 0, बाकी कटअप सॉल्व के आंसर निकाल दिया। तो ये मेरे 1 2 3 क्वेश्चन होंगे। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है, दोनों की करने की कोशिश करेंगे हम लोग, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये बोल रहे ये कह रहे अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। देखो जरा समझने की कोशिश करना मेरे बच्चों, ऐसा क्यूबिकल ब्लॉक, ये मान के चलो लूडो की गिट्टी जिसमें आप लूडो खेलते ना, उसको हम लोग बोलते क्यूबिकल ब्लॉक, क्योंकि वो लेंथ ब्रेथ हाइट सब उसका ऐसा है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। ठीक है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। ये हेमिस्फीयर, ऐसा एक हेमिस्फीयर है ये, इसके ऊपर आपने कटोरा रख दिया, आपने ऐसा टाइप का एक आपने कटोरा रख दिया, थोड़ा फिगर में मस्त नहीं होगा लेकिन फिर भी एक ऐसा बन रखा है, इसके ऊपर आपने क्या रख दिया, कटोरा रख दिया। ठीक है भाई, ये फिगर ऐसा बन रखा है, इसके ऊपर आपने ऐसे करके कटोरा रख दिया, ये जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये बोले अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 है, ये भी 7 हो जाएगा, सब चारों तरफ 7 7 ही हो जाएगा। ये बोल रहे कि इस हेमिस्फीयर का बड़े से बड़ा डायमीटर कितना हो सकता है। छोटा कटोरा भी रख सकते हैं, छोटे से बड़ा भी, लेकिन बड़े से बड़ा कितना कटोरा रख सकते हैं जो उसके सरफेस में फिट हो जाए, उसका डायमीटर कितना होगा, 7, उसका डायमीटर कितना होगा, 7। तो पहला सवाल तो इनका यही पूछ रखा है कि व्हाट इज़ द डायमीटर द हेमिस्फीयर, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। जितना क्यूब का क्या है साइड है, उतने उसका डायमीटर बड़े से बड़ा हो सकता है। अब फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया निकालते हुए ज़रा ध्यान से समझना है मेरे प्यारे बच्चों को, ढंग से समझना है। देखो इसके 5 इलाके में कुछ भी नहीं हो रखा, जैसे एक ये वाला इलाका 7 7 या 14, पूरा सरफेस ठीक है, यहाँ भी ठीक है, इसके पीछे वाला भी ठीक है, इसके साइड वाला भी ठीक है, इसके नीचे वाला भी ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक साइड के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू साइड, तो 5 साइड स्क्वायर। देखो मैंने 5 साइड स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि 5 साइड बिल्कुल 1 2 3 4 और ये नीचे वाला 5, इसमें कुछ नहीं, इसका सरफेस पूरे का पूरा वैसे का वैसे ही आएगा। और ऊपर वाले सरफेस में क्या होएगा, आपके एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से, देखो जो मैं लिख रहा हूँ समझने की कोशिश करो, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और क्योंकि हमने कटोरा रखा है इसके ऊपर, तो जो साइड का सरफेस है ये बढ़ जाएगा, तो किसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगली बार मैं कोशिश करूँगा कटोरे से ला करके आपको ढंग से समझा के एक सिंगल क्वेश्चन समझाऊंगा, अगर समझ नहीं आएगा तो। ये हो गया 5 साइड स्क्वायर। देखो ये चीज़, ऐसी चीज़ों के लिए लाइव पढ़ाना या बड़ी अच्छा टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। ये एक आपका क्या बोलते हैं क्यूब है, इसके ऊपर एक कटोरा रख रखा है, जो कटोरा रख रखा है, कटोरा क्या करेगा, इसका नीचे का हिस्सा क्या कर देगा, कवर कर देगा, तो केवल इतना एरिया बचेगा। वो एरिया निकालने का तरीका क्या है, साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल को क्या करा हमने, माइनस किया, प्लस ये सरफेस का बाहर का एरिया बढ़ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो 5 साइड स्क्वायर, साइड क्या है देखो, 5 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 7 माइनस एरिया ऑफ सर्कल, क्या बोला मैंने, एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करना, एरिया ऑफ सर्कल 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर हो गया 7/2, 7/2 क्योंकि 7 डायमीटर है, प्लस कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2
पाई 2 पाई आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, ये हमारा खेल हो गया है। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने क्या बोला, कम से कम होना चाहिए। ये 2 पाई r² है और ये पाई r²। अगर 2 पाई r² में से पाई r² को घटाएंगे तो क्या बचेगा, पाई r²। क्या बचेगा, पाई r²। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि दिमाग नहीं होता ना बच्चों में, और कुछ समझ नहीं आया तो सिंपल कैलकुलेशन कर दो इसके बाद। वैसे 2 पाई r² में से पाई r² बचा तो ये पाई r² बचा। ठीक है, ये 7 7 जा 49, ये प्लस ही हो रखा है। ठीक है, प्लस हो गया। ये समझ आया प्लस क्यों है, क्योंकि ये 2 पाई r² है माइनस, प्लस के 2 पाई r² है माइनस का 1, इसलिए 1 पाई r² बचा। 7 7 जा 49, 49 5 जा 5 नंबर 45, 245। ठीक है, 7 7 गेट कैंसिल, 2 11 जा 11 7 जा 77, 77/2 आ गया आपका 38.5। ठीक है, 245, 49 और 38.5, 5 9 5 14 26 22, 4 5 6 4 10 13, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर निकल गया। ठीक है बच्चों, समझ आया कि नहीं आया तुम जानो भाई। मैं फिर समझा देता हूँ एक बार। ये क्या है, हमारा एक क्यूब है। क्यूब के 5 सरफेस में कुछ नहीं हुआ, इसलिए 5 सरफेस का एरिया आएगा 5 साइड स्क्वायर। छठा वाला ये ऊपर का हिस्से में क्या हो गया, कटोरा आ गया, इसने स्क्वायर के एरिया को ढक दिया, तो हमने स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या लगाएंगे, जो कटोरे के ऊपर का हिस्सा है उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हमने इसमें ऐड कर दिया 2 पाई r²। अब ये 2 पाई r² में से पाई r² घट गया तो पाई r² बचा, ये 245, ये 49, ये हमने निकाल दिया, इसका आंसर निकाल दिया। फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल। देखो इस बार वो कह रहा है एक डिप्रेशन कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबाइड वुडन ब्लॉक, लकड़ी का ब्लॉक है। ठीक है, इस बार क्या जादू चल रहा है, खेल ऊपर वाले की तरह है, लेकिन ये देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, एक्सरसाइज में भी 2 क्वेश्चन है। ये फिर सड़ा बन गया मेरा फिगर, हाँ ऐसा टाइप का। इसके इसने अंदर से एक ऐसे करके क्यूब को काट दिया, ऐसे करके इसने कटोरा काट दिया, ऐसे कटोरा, ऐसे टाइप की कटोरा कट गया अंदर। इस बार क्या होएगा, इस बार भी खेल वैसे ही है। 5 इलाके में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, 5 सरफेस वैसे के वैसे ही है। बीच में क्या हो गया है, खोखला हो गया, हॉलो हो गया है। ठीक है, तो ये बोल रहे फाइंड द टोटल, दोबारा कहा गया इसका फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबाइड ब्लॉक डायमीटर L, इसका डायमीटर L है। इस बार इन्होंने इसका डायमीटर दिया, ये L है, तो क्यूब का साइड भी कितना आएगा, L होएगा। खेले जैसे ऊपर समझाया, क्या आएगा 5 साइड स्क्वायर, 5 साइड स्क्वायर। ठीक है भाई, 5 में कुछ नहीं हुआ। छठे वाले में एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या बोला मैंने, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया, माइनस सर्कल का ये L/2 स्क्वायर लिखा, L डायमीटर L/2 स्क्वायर लिखा, प्लस ये सरफेस बढ़ गया, ये सरफेस बढ़ गया मतलब सवाल ही सेम है, प्लस इसका सरफेस बढ़ गया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बढ़ गया। इस बार ऊपर की तरफ नहीं बढ़ा, इसके बार अंदर की तरफ बढ़ा। क्या बचेगा हमारा 2 पाई r², r है L/2 का स्क्वायर। देखो ये है, ये फार्मूला किसका लिखा मैंने, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब 5 साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर कितना हो गया, 6 साइड स्क्वायर। अब यहाँ सुनो, 2 पाई L/2 और 1 पाई L, 2 पाई में से 1 पाई गया, पाई L/2 का स्क्वायर। अब देखो 6 साइड स्क्वायर का मतलब 6 इंटू L² प्लस पाई L², 2 का स्क्वायर 4। ठीक है भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमारा L² कॉमन, 6 प्लस पाई की जगह अगर पाई के टर्म में आंसर लिखना है, मैंने बोला फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉइल। अब पाई की जगह 22/7 इंटू 1/4। देखो मैंने L² को बाहर कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब क्या आएगा, 2 to the 4, 2 11 जा,
14 एलसीएम 14 पंजे 70 14 से 84 प्लस ये आ गया हमारा 11 वन जा 11, ठीक है। तो एल स्क्वायर आ गया हमारा 84 और 11 एक चौके 4 एक 8 4 8 से 12 924 14 पंजे 70 14 से 84 84 84 7 टू जा 14 7 वन जा 7 7 टू जा 47 जा 7 1 टू 12 7 कितना बचा 2 टू 7 32 2 6 जा 12 66। तो 66 एल स्क्वायर हमारा ये निकल रहा है। एक बार फिर चेक कर लेगा, जो मैं समझा रहा हूँ मैं समझा रहा हूँ। 5 इलाके में कुछ नहीं हुआ, 5 साइड स्क्वायर। छठा इलाके में से साइड स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, आर है L/2 का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। प्लस ये सरफेस बढ़ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब क्या हो गया, 5 साइड स्क्वायर 6 साइड स्क्वायर, 2 पाई में से 1 पाई गया, पाई L/2 का स्क्वायर। एल स्क्वायर यहाँ कॉमन, एल स्क्वायर यहाँ कॉमन, एल स्क्वायर बाहर आ गया, 6 ये बचा 22/7 और यहाँ बचा आपका 1/4 बचा, ठीक है। 2 2 जा 4, ये 11/14 एलसीएम 14 140 84 84 प्लस 11 सही लिख रखा, ये आ रहा 66 एल स्क्वायर। तो मेरे ये 5 पार्ट मैंने कर दिए इसके, ठीक है। 5 क्वेश्चन कर दिए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 6 वाला। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारा, एक ढंग से आप देखेंगे ये ऐसा फिगर ऐसे ये ऐसा, ये कह रहे हैं ये पूरा है आपका 14 मिलीमीटर, आखिर तो कितना है 14 मिलीमीटर, और ये कह रहे हैं हमें ये हमारा है 5 मिलीमीटर, ये 5 मिलीमीटर है। ये कैप्सूल है, क्या है कैप्सूल है, ठीक है ना। आपका कैप्सूल है जिसमें एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर, एक सिलेंडर है 2 हेमिस्फीयर। आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टिक टू ईच ऑफ इट एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इतना है, डायमीटर इतना, फाइंड द सरफेस एरिया। तो कुछ नहीं करेंगे, 2 हेमिस्फीयर को जोड़ के क्या बन जाएगा, एक हेमिस्फीयर। तो अब क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ इस एंटायर फिगर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में क्या निकलेगा आपको, 1 हेमिस्फीयर, देखो 1 हेमिस्फीयर नहीं 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर लिख दो या 1 स्फीयर लिख दो, बात वो भी चलेगा। हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। हेमिस्फीयर का होता है 2 × 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा 2 पाई आर। बस ये खेल है, आसान सा गेम है। दोनों में देखो ये 5 मिलीमीटर दिया, तो इसका मतलब इसका डायमीटर 5 मिलीमीटर है, ये 2.5 आ जाएगा, ये भी 2.5 आ जाएगा, 2.5 और 2.5 5, 2.5 कितना हो गया 5, पूरा 14 है, तो ये कितना आ जाएगा इसका हाइट सिलेंडर का 9। बस और कुछ नहीं करना, सिंपल सा फार्मूला लिखना है। दोनों का आर सेम है तो 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ 2 बचेगा, एक आर बचेगा, प्लस यहाँ एच बचेगा। अब आंसर भी हमारा आराम से निकल गया, 2 × 22/7 आर कितना हमारा इसका 2.5 है, 2 × आर कितना 2.5 5 हो गया। एच कितना है सिलेंडर का 9, तो ये गया 2 × 22/7 × 2.5, 9 + 5 कितना हो गया 14, 7 2 जा 14, 2.5 दूनी 5, 5 दूनी 10, 10 × 22 कितना हो गया 220 आपका सेंटीमीटर, 220 मिलीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर निकल गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा है, क्वेश्चन 7 कहता है हमारा, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। टेंट किसके शेप में, इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, तंबू तो देखा ही होगा आपने, ठीक है। सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, ऐसे करके बाय कॉनिकल टॉप। ये द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट है, द हाइट एंड डायमीटर,
हाइट कितना है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट, हाइट 2.1 है, सिलेंड्रिकल पार्ट का बोल रहा है वो, हाँ, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर, डायमीटर का ये पूरा 4 है। बस सवाल को बार बार पढ़ते रहना है, समझते रहना है, समझ के करना है, ठीक है। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, स्लांट हाइट मतलब ये इसको 2.8 मीटर है। आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, यूजफुल कितना इसमें कपड़ा लगेगा इस तंबू को बनाने में। जब ये तंबू को बनाएंगे बाहर बाहर कपड़ा लगेगा, बीच में तो नहीं लगेगा, इधर लगेगा और यहाँ लगेगा, नीचे भी नहीं लगेगा। तो क्या निकाला जाएगा इसका, कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस ऑफ, ये कर्व्ड सरफेस का मतलब समझते हैं ना, ये बस इसका मतलब भी पता ना, कर्व्ड सरफेस बाहरी वाला, ठीक है। कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन कितना आएगा हमारा, पाई आर एल, और कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। देखो मैं ऐसे करके लिखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन है। कितने बच्चे अलग अलग निकाल के होशियारी करते हैं, पर उसमें टाइम बर्बाद होता है। एल प्लस एच, पाई आर कितना हो गया 22/7, ठीक है। आर कितना है इसमें आपका, डायमीटर 4 है तो R2, एल कितना है 2.8, और एच किसका लिखना, सिलेंडर का 2.1। देखो आराम से निकला, बहुत प्यार से आंसर निकलते जा रहा है हमारा, 22/7 × 2, 2.8। एग्ज़ाम में भी ऐसे नंबर मिलते हैं, इतना ज़्यादा दुखी करने वाले मिलते नहीं, कभी कभी आता है, अदरवाइज़ तो खेल ऐसे ही आता है। देखो यहाँ सेंटीमीटर जरूर लिख लेना, जो भी इसका यूनिट है, ठीक है। ये दोनों यूनिट मीटर है इसका, ठीक है, ये मीटर है और ये मीटर है। अब यार देखो पॉइंट को हटाने के लिए क्या लगा दिया मैंने, 10 लगा दिया। अब ये पॉइंट हट गया है, 7 7 जा 49, 22 जा 44, 44 7 जा 28, 308/10, ठीक है। एक प्लस के बाद डेसिमल, 30.8 मीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल गया। क्या निकाला हमने, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सीधा फार्मूला बनाया, दोनों में पाई आर कॉमन, एल प्लस एच, एल पता है एच पता है, बाकी कुछ नहीं करा, सॉल्व करा, आंसर निकाल दिया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 खत्म हो गया। हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए बस, फिर ये एक्सरसाइज भी हमारी पूरी हो जाएगी। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, दोनों क्वेश्चन 8th और 9th बहुत बढ़िया वाले, बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चन है, समझना है, पहले समझना है, बार बार कह रहा हूँ। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर मतलब ठोस है ये, उस हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, इस हाइट 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बोल रहा कॉनिकल कैविटी तो सेम हाइट, ऐसे करके बीच से हमने खोखला कर दिया, क्या कर दिया हमने से खोखला कर दिया, ऐसे करके खोखला कर दिया, गांव में होता है ऐसा ओखली टाइप का होता है, पूरा खोखला कर दिया हमने इसको, ठीक है। अब आपको निकालना इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ऐसे करके खोखला हो गया बीच में। अब टोटल सरफेस एरिया क्या निकलेगा, देखो सिलेंडर का हिस्सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिलेंडर का हिस्सा तो बिल्कुल सही है, ठीक है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, उस डायट इतना था तो खोखला हो गया हमारा ये। तो इसमें क्या क्या चीज़ जुड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस नीचे का एरिया खोखला नहीं है सिलेंडर का, नीचे बिल्कुल ऐसे कैसा है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल। देखो सिलेंडर की बात करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। इसमें एक एरिया बढ़ गया, जो खोखला होने से बीच में जगह और मिल गई, तो क्या जुड़ेगा आपका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या जुड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, घटेगा नहीं जुड़ेगा सॉरी, माइनस नहीं होगा, क्या होगा, प्लस होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया 2πRh, ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होएगा हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा हमारा πRL, क्या होगा हमारा πRL होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब ध्यान से अगर आप देखते जाएंगे तो कोन का एल हमें नहीं मालूम, तो कोन का एल निकालेंगे सबसे पहला काम। तो L² इक्वल टू, देखो अगर आप ऐसे करके ऐसे बनाओगे तो L ऐसे निकलेगा, तो L² इक्वल टू 0.7², क्योंकि रेडियस 0.7 हो जाएगा, हाइट कितना है 2.4 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर, 7 7 49, 0.49, 5.76,
दोनों को जोड़ा 6.25, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5। जिन बच्चों को स्क्वायर रूट नहीं आता है, बार बार मैंने क्या रखा है, मैंने स्क्वायर रूट का वीडियो बना रखा है, पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है उसमें, आप उसको देखिएगा। एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2.5 आ गई। अब ये खेल में केवल वैल्यू पुट करना है, आंसर आराम से निकल जाएगा। तरीका यही होना चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ, तो इसी से टाइम बचेगा। पाई आर कॉमन 2h आर प्लस एल। अब हम फिट करते हैं आइटम अपना 22/7। आर कितना है हमारा इसका, आर है हमारा 0.7 2 इंटू एच कितना हमारा 2.4, 2.4 2 जा 4.8 सेंटीमीटर, आर की जगह 0.7 सेंटीमीटर, और ये क्या एल कितना निकाल रखा हमने 2.5। अब देखो 22/7, ये 7/10 कर दिया ताकि ये पॉइंट हट जाए। 5.5 दोनों को जोड़ा 6 7 8, बस सिंपल खेल खत्म। 7 7 का आंसर 22 जा काटा नहीं मैंने इसके बाद, ताकि बच्चों को मुश्किल ना हो। 176/10, तो ये हो गया 17.6, क्या बोला मैंने 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये वाला आंसर निकल गया, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में, अ वुडन आर्टिकल वॉज टू बी मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ। देखो एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, इसमें से हम लोग ने ये ऐसा खोखला कर दिया, ये भी ऐसा खोखला कर दिया। अब ये बोले इस पूरे फिगर का सरफेस एरिया क्या है, इस पूरे फिगर का सरफेस एरिया क्या है। देखो सिलेंडर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा 2πRH, सिंपल। अब नीचे का एरिया नहीं जुड़ेगा, ऊपर का एरिया में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हमने खोखला इसे दोनों तरफ से कर दिया। अब केवल क्या जुड़ेंगे, आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमस्फीयर क्या आएगा 2πr², 2πr²। मेरी बात समझ आ रही, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जुड़ेगा, ठीक है, प्लस ये वाला यहाँ से भी खोखला हो गया, यहाँ से भी खोखला हो गया, इसलिए सर्कल का एरिया नहीं जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमस्फीयर, ये और ये हमने ऐसे करके लिखा। अब खेल बहुत आसान है, थोड़ा स्टेटमेंट सुंदर वंदर बना के लिख लेना, नंबर लाना है, पास होना है तो इतना काफ़ी है, ठीक है। 2πRH प्लस 4πr²। अब दोनों में 2πr कॉमन, h प्लस 2πr आ गया, 2πr 2 2 4, यहाँ बचा हमारा r। अब केवल आंसर फिट करना है, 2 इंटू 22/7, ठीक है, रेडियस 3.5 दिया इसने, h कितना दिया इसने, h दिया, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, r 3.5 है, 2 इंटू 3.5